नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना लागू। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में 50 टीम हुई रवाना। प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर ऊर्जा और पिरूल ऊर्जा नीति से स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री से की कोटद्वार से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली के बीच जन शताब्दी ट्रेनों के संचालन की मांग। रेल मंत्री ने ट्वीट कर बलूनी को दिया आश्वासन। और प्रदेश भर में नशे के खिलाफ चलाया जा रहा है ऑपरेशन सत्य। पुलिस और प्रशासन लोगों को कर रहा है जागरूक। बाल संरक्षण आयोग ने अन्य विभागों का भी सहयोग लेने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 दलों को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दल समीर ऐप के जरिए निर्माण गतिविधियों, कचरे का निपटान, खुले क्षेत्रों में कचरे तथा औद्योगिक कचरे को जलाने जैसे वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों का मौके पर जायजा लेंगे। उन्होंने बताया कि ये दल विशेष रूप से ऐसे इलाकों पर ध्यान देंगे जहां स्थिति बेहद खराब है। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आज से चरणबद्ध उपाय कार्रवाई योजना लागू हो गई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अनिवार्य या आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर को छोड़कर विद्युत जनरेटरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 50 टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी, जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन 95% फैक्टर्स लोकल है, वो लोकल फैक्टर्स को कम करने के लिए हमें काम करना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर ऊर्जा और पिरूल ऊर्जा नीति से लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों की आय में वृद्धि के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रशासन सहयोग करे। उन्होंने बिजली चोरी को रोकने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि पिरूल नीति से 40,000 से अधिक लोगों की आय के संसाधन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बैठक में बताया गया कि पिरूल एकत्रीकरण से स्थानीय स्तर पर महिलाओं की आय में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। राज्यसभा सांसद व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से राज्य के लिए 2 जनशताब्दी ट्रेनों की मांग की है। एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी मीडिया से साझा की। बलूनी ने कहा कि कोटद्वार से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली 2 जनशताब्दी ट्रेनों की मांग रेल मंत्री से की गई है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार और टनकपुर से भारी संख्या में लोग प्रतिदिन दिल्ली के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन सीधी सुविधाजनक रेल नहीं होने से असुविधा होती है। उन्होंने आशा जताई कि इन दोनों रेलों के संचालन के बाद राज्य के प्रमुख रेल हेड से दिल्ली की यात्रा सुगम हो जाएगी। वहीं रेल मंत्री ने ट्वीट करके सांसद बलूनी के अनुरोध का संज्ञान लिया है। रेल मंत्री ने इस मांग को व्यवहारिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है। आदरणीय पीयूष जी,
हमारे यहाँ कोटद्वार एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ से दिल्ली के लिए एक अच्छी ट्रेन चल सके, इसकी अति आवश्यकता है। इसी प्रकार से टनकपुर से दिल्ली के लिए एक अच्छी ट्रेन की आवश्यकता है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इन दोनों स्थानों से, यानी कि कोटद्वार से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली एक जन शताब्दी एक्सप्रेस चल सके तो यहाँ के लोगों को बहुत लाभ होगा। देहरादून स्थित झाझरा में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन पहली नवरात्रि यानी 17 अक्टूबर से आम जनता के लिए खोला जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शिरकत करेंगी। प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने आज देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आनंद वन में प्रवेश का पहला दिन निःशुल्क रखा गया है। इसके बाद 20 और 50 रुपए का टिकट निर्धारित किया गया है। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए यहां पर विशेष व्यवस्था की गई है। आनंद वन में पर्यटक नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, सीता वाटिका, बटरफ्लाई पार्क, बुग्याल, वाटरफॉल, ट्री हट के साथ ही विभिन्न प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद ले सकेंगे। देखिए, अभी जो इसका जिस शेप में आनंद वन आया है वो पब्लिक के लिए 17 तारीख को खोला जा रहा है और हमारे महामहिम और हमारी माननीय जो है गवर्नर साहब आ रही हैं इसमें। जनता के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज को इसमें करा है, जिसके तहत जो है साइकिलिंग का ट्रैक है वहाँ पर जो है तमाम तरह की जानकारी दी गई है। नवग्रह वाटिका है, नक्षत्र वाटिका है, एक्यूप्रेशर वॉक है। इसके अलावा जो है वहाँ डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं। बच्चों के लिए बहुत कुछ है। मैं ये कह सकता हूँ कि तमाम हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसकी बहुत अच्छी जानकारी वहाँ पर दी गई है और ट्री हट्स बनाए गए हैं और वहाँ पे एक ऐसा जो है प्रशांत नीलियम करके एक एरिया मार्क किया गया है जहाँ पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है। कहने का मतलब है कोई आदमी आनंद से बैठना चाहे, प्रकृति का आनंद लेना चाहे, मेडिटेशन करना चाहे तो वो उसमें वहाँ पे पूरी व्यवस्था है उसकी। आपको बता दें कि आनंद वन का लोकार्पण गत 22 सितंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम जनमानस के लिए आनंद वन को शीघ्र खोलने के निर्देश दिए थे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। वहीं पर्यावरण और जैव विविधता के लिए लॉकडाउन का समय किसी वरदान से कम नहीं रहा है। केदारनाथ वन प्रभाग की एक टीम ने प्रभागीय वनाधिकारी अमित कंवर के नेतृत्व में हिमालयी क्षेत्रों की अध्ययन यात्रा की। टीम ने राशि, गोडार, मद महेश्वर, कसनी, ताल, पंडोसेरा, नदी कुंड, घी विनायक, बुरमा बुग्याल, वंशी नारायण होते हुए उर्गम कल्पेश्वर में यात्रा का समापन किया। इस दौरान टीम ने पाया कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष हिमालयी क्षेत्रों में लॉकडाउन का सकारात्मक असर दिखाई दिया है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल बहुआयात में खिला हुआ है। वहीं हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाला फेन कमल भी इस बार बड़ी संख्या में दिखाई दे रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि इस यात्रा में जलवायु परिवर्तन से लेकर दुर्लभ वन्य जीवों और वनस्पतियों का बारीकी से अध्ययन किया गया, जो संतोषजनक पाया गया। भ्रमण के दौरान क्लाइमेट चेंज से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पड़ रहे प्रभावों का अध्ययन किया गया। इसके अलावा दुर्लभ वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के संबंध में भी जानकारी जुटाई गई। वन्य जीवों के फुटप्रिंट्स, स्कैथ के सैंपल्स हैं वो भी इकट्ठे किए गए, जिसका अध्ययन अभी प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा नंदीकुंड तथा उससे ऊपर वाले इलाकों में अत्यधिक मात्रा में ब्रह्म कमल एवं फेन कमल दिखाई दिए गए, जो एक बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा और भी दुर्लभ प्रजाति के जो फ्लावर्स हैं वो भी वहां पे पाए गए। प्रदेश में नशे के खिलाफ ऑपरेशन सत्य चलाया जा रहा है। इसके तहत नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रदेश में पुलिस और प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में ऑपरेशन सत्य कामयाब हो और नशे पर रोक लग सके, इसके लिए राज्य बाल संरक्षण आयोग ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने अधिकारियों से ऑपरेशन सत्य की जानकारी जुटाई। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। और जिला देहरादून में हमने अब ये बैठक की है। जिला अधिकारी महोदय के
अध्यक्षता में अब एक कमेटी का गठन जिस तरह से होना चाहिए और सारे डिपार्टमेंट्स इसमें अपना समन्वय बनाकर इसमें पूरा नशे को लेकर कार्य करेंगे, जिसमें नशा मुक्ति के लिए उनका अभियान जिस तरह से पुलिस विभाग ने एक बहुत सराहनीय प्रयास किया और उस पर अपना काम कर रही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अपने साथ में आप और भी सहयोगी जो है डिपार्टमेंट्स को भी साथ में लेकर काम करें। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है, वहीं रिकवरी दर में भी बड़ा सुधार मिल रहा है, लेकिन संक्रमण का खतरा भी पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए जागरूकता ही इससे बचाव का एकमात्र साधन है। अल्मोड़ा निवासी बॉलीवुड एक्ट्रेस रूप दुर्गापाल ने कोरोना से बचने के लिए जागरूकता को बड़ा हथियार बताया है। उन्होंने कहा कि अभी खतरा बरकरार है, इसलिए हमें पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हमें हमेशा 3 बातों का ख्याल रखना है। पहला, घर से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है और मास्क को ठीक तरीके से पहनना है। दूसरा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल। सैनिटाइजर ना होने पर साबुन से अपने हाथों को बार बार धोएं। और तीसरा, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की भी यही अपील है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढील नहीं। धन्यवाद। केंद्र सरकार के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं की सुविधा के लिए शुरू किया गया सखी वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। पौड़ी जिला मुख्यालय में स्थापित वन स्टॉप सेंटर से अभी तक 105 महिलाओं को सुविधा प्राप्त हुई है। सेंटर में महिला हेल्पलाइन 181 के माध्यम से 20 मामले आए, जबकि 80 महिलाओं ने सीधे वहां संपर्क कर सुविधा प्राप्त की है। सखी वन स्टॉप सेंटर से हिंसा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पुलिस सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श और स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होती है। सेंटर की केस वर्कर ने बताया कि पीड़ित महिलाओं को 5 दिन तक रहने की सुविधा भी दी जाती है। की जो ये योजना है वन स्टॉप सेंटर योजना, ये अपने आप में बहुत ही कारगर है उन महिलाओं के लिए जो हिंसा से पीड़ित हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं और आज तक उन्हें समझ में नहीं आता था कि उनकी सहायता कौन करेगा या वो कैसे अपने मामले को सुलझा सकती हैं, क्योंकि आमतौर पे लोगों को पुलिस के पास जाने में भी डर लगता है, कानूनी सहायता लेने में भी डर लगता है। तो उन महिलाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है वन स्टॉप सेंटर। चमोली जिले में स्थित रुद्रनाथ मंदिर भगवान शिव का प्रमुख मंदिर है, जो पंच केदार में से एक है। इस बार अभी तक 17,000 से अधिक श्रद्धालु रुद्रनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, जो एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष रुद्रनाथ में लगभग 7,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। वर्षों बाद रुद्रनाथ में रुद्र यज्ञ हुआ, जिसमें देश भर से श्रद्धालु आए थे। रुद्रनाथ में भगवान शंकर के एकानन स्वरूप यानी मुख की पूजा की जाती है। चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी का, यहाँ पर भगवान श्री रुद्र का मुखारविंद दर्शन है, जो संपूर्ण विश्व में एकमात्र स्थल है जहाँ पर भगवान का एक मुखी रूप है। हम रुद्रनाथ मंदिर गए थे तो हमें वहाँ की यात्रा करके बहुत अच्छा लगा। हमने रुद्रनाथ में शिव जी के दर्शन किए तो फिर हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमने करीब 28 किलोमीटर पैदल यात्रा करी है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना लागू। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में 50 टीम हुई रवाना। प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर ऊर्जा और पिरूल ऊर्जा नीति से स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री से की कोटद्वार से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली के बीच जनशताब्दी ट्रेनों के संचालन की मांग। रेल मंत्री ने ट्वीट कर बलूनी को दिया आश्वासन। और प्रदेश भर में नशे के खिलाफ चलाया जा रहा है ऑपरेशन सत्य। पुलिस और प्रशासन लोगों को कर रहा है जागरूक। बाल संरक्षण आयोग ने अन्य विभागों का भी सहयोग लेने के दिए निर्देश।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।